अच्छा यार, इस मेंस में ना एक प्रीवियस सीनियर ने मेरे को गाइडेंस दी थी जो बहुत काम आई जीएस में इंप्रूव करने के लिए। तो जो भी अभी मेंस लिख रहे हैं जैसे, रोज एक टॉपर कॉपी देखो। दैट इज गुड। हाँ ब्रो, इवन आई डिड दिस। मेरे तो जीएस फोर मेरे का को भी सारा किसी ने मार्क्स ये इसलिए दी पढ़ा, थी। मैं तो नोट्स बना लेता था उनसे। मेरे को भी, हाँ, मैंने भी बनाई श्रुति शर्मा की कॉपी से, तो मतलब मैंने तुम डेफिनेटली बनाई। क्वेश्चन मतलब देखो, उसे जीएस फोर मेंटली में आंसर करो, हाँ लिखो उसे मत, मेंटली आंसर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो चाहे आंसर हाँ, राइटिंग कर लो, मेरे को एक ही और बात फिर लगती है। टॉपर आंसर पढ़ो। जीएस So फोर hello में everyone, welcome back to UPSC with Aspirant. So as I promised that I'll be coming up with PSIR videos, so ये video is the first of those that series. And in this video we'll talk about topper copies. Topper copies are extremely important, especially for PSIR optional and even for GS, right? Uh, किसी भी अगर आपको PSIR में या GS में मार्क्स इंप्रूव करने हैं ना, यू हैव टू रीच फ्रॉम दैट 230 240 मार्क टू 270 280 मार्क. टॉपर कॉपीज आर योर गाइड. टॉपर कॉपीज से इतना कुछ सीखने को मिल सकता है दैट यू कांट इवन इमेजिन. किसी टेस्ट सीरीज से इतना सीखने को नहीं मिलेगा जितना टॉपर कॉपी से सीखने को मिल सकता है. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस उत्कर्ष उत्कर्ष द्विवेदी टॉपर कॉपी. ठीक है, उनके 300 प्लस मार्क्स थे 2021 में. सो वील सी कि वो कैसे आंसर लिखते हैं, उन्होंने कैसे आंसर की डिमांड पूरी करी, स्ट्रक्चर करा. बट बिफोर दैट वील सी द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपर कॉपीज की टॉपर कॉपीज को हमें यूज कैसे करना है. मैं आज आपको एक आंसर करके दिखा दूंगा, उसके बाद आप घर पे भी एक चीज कर सकते हो. टॉपर कॉपी डाउनलोड करो एंड उसको उस तरीके से यूटिलाइज करो जैसे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. ओके, सो फर्स्टली कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपर कॉपीज. सो टॉपर कॉपीज को कैसे करना है ना, जैसे ही आप कोई टॉपर कॉपी लेके आते हो, कोई भी किसी भी टॉपर के लिए आओ, देन उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो और वो देखो कि उसका आंसर, उसने कैसे उस आंसर में डिमांड एड्रेस करी उस टॉपर ने, कैसे उसका उसने स्ट्रक्चर बनाया कि कैसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर पॉजिटिव्स दिए, फिर नेगेटिव दिए, फिर कंक्लूड करा, कंक्लूजन में किस थिंकर को लिखा है या नहीं लिखा है, इंट्रो में थिंकर को लिखा है या नहीं लिखा है, कैसे उसने स्ट्रक्चर बनाया, देन उसका फ्लो कैसा रहा है, उसने पैरास को कनेक्ट कैसे करा है, सही उसका फ्लो बन रहा है या नहीं बन रहा है. ठीक है, देन उसके बाद आप खुद आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, लेट्स से कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं. विमेन रोल ऑफ विमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट. अब ये टॉपिक है 1B का, तो पेपर 1 सेक्शन बी. अब ये लेट्स से टॉपर ने लिखा हुआ है, टॉपर की आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने उसको मेंटली आंसर करा या फिर उसको लिख के देख लिया. आपने आंसर लिख के देखने के बाद यू विल सी कि भाई टॉपर ने डिमांड कैसे एड्रेस करी, टॉपर का क्या स्ट्रक्चर है, टॉपर के कंटेंट में कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो टॉपर के कंटेंट में लेट्स से एक दो पॉइंट्स उसमें अच्छे लिख दिए उसने, उसको अपने नोट में ऐड कर लो. कहीं तो आपने नोट्स बनाए होंगे ना, रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो. यही चीज़ है जो 230 से 270 लेके जाएगी एंड यही चीज़ मुझे भी एडवाइस करी और मैंने भी करी है ये चीज़. ठीक है, अब लेट्स से PYQ के आंसर्स बना रहे हो आप. ठीक है, एक यूज केस ये हो गया. दूसरा हो गया कि आप नोट मेकिंग कर सकते हो. तीसरा हो गया कि भाई आप PYQ आंसर्स देख सकते हो. कैसे, लेट मी एक्सप्लेन. लेट्स से कोई एक टॉपिक है, उसमें आप PYQ के आंसर ढूंढ रहे हो उसका. ठीक है, बट एक PYQ है जिसका आंसर आपको सेटिस्फैक्टरी लेवल का मॉडल आंसर नहीं बना पा रहे आप कि इसका अगर ये रिपीट हो गया तो मैं क्या दूंगा. आप टेस्ट सीरीज खोलो, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में जो टॉपर्स ने आंसर लिखे होते हैं ना, वो PYQ से आए हुए होते हैं. ठीक है, तो आपने वो क्वेश्चन पढ़ा आपने, देन उसके बाद आपने रियलाइज करा यार यहाँ पे इस बंदे ने तो एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखे हुए जो मुझे चाहिए थे, जो मेरे कंटेंट को और इनहांस कर देंगे उस PYQ के. आप उस अपने PYQ वाले आंसर जहाँ लिख रहे हो उसमें ऐड कर लो. ये भी हो गया एक तरीके से आपका PYQ और इनहांस हो गया उसका कंटेंट. ठीक है, एक यूज केस ये हो गया. देन तीसरा यूज केस ये हो जाता है कि इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इंट्रोड्यूस कैसे करना है आंसर को, कंक्लूड कैसे करना है, एग्जाम्पल्स कैसे इंटीग्रेट करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टोल्ड कि मैं करंट एग्जाम्पल्स नहीं देता हूँ, स्पेशली इन पेपर 1B. ठीक है, एंड 2B. ठीक है, करंट एग्जाम्पल से मैं लिंक नहीं करता हूँ, जो शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स में लिखा होता है एग्जैक्टली वही पूरी मेरी कॉपी में होता है. सो आई जस्ट सॉ इशिता किशोर्स कॉपी, राइट. उनकी कॉपी में आप जरा देखना, खुद भी देखना घर जाके कि 1B एंड 2A 2B हर जगह, पेपर 2 और पेपर 1B हर जगह एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, करंट एग्जाम्पल्स की जो सोसाइटी से उन्होंने उठाए हो या फिर जो न्यूज़पेपर से उठाए हो, वो एग्जाम्पल्स को उन्होंने अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करा हुआ है, जिस तरह हम GS में करते हैं उन्होंने ऑप्शनल में भी करा हुआ है ये चीज़. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके स्कोर को इम्प्रूव करेगा. ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं कंक्लूजन कैसे कर रहे हैं. कईयों को ना स्पेसिफिक रिमार्क्स मिलते हैं दैट योर कंक्लूजन इज नॉट अप टू द मार्क, योर इंट्रोडक्शन इज टू लॉन्ग. तो हम वो चीज़ एनालाइज कर सकते हैं राइट, टॉपर कॉपी से कि भाई इसने कंक्लूजन कैसे लिखा है, इसने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है. ठीक है, देन हम एक चीज़ और डेवलप कर सकते हैं दैट इज़ आर यूनिकनेस. हम सबके आंसर्स में ना शुभ्रा मैम के नोट्स दिखते हैं. दिस वॉज सजेस्टेड टू मी बाय राजेश मिश्रा सर, और भी बहुत सारे मैंने अपने सीनियर से बात करी है. सब ने ये काम करा है, सब ने यूनिकनेस एक बिल्ड करी ही करी है.
हम सबके आंसर्स में शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स पूरे एग्जैक्टली फोटोकॉपीड लगते हैं, ठीक है। अगर हमें पता है ये चीज, तो क्या जो हमारे कॉपी चेक कर रहा है उसको नहीं पता होगा? उसको भी पता चल रहा है कि ये सारे कोचिंग के बच्चे आए हुए हैं 4-5। देखो मैं अब आपको खुद एनालाइज करने के लिए बताता हूँ। आप कोई भी 4 टॉपर्स की टॉपर कॉपी सेम टेस्ट की डाउनलोड करो। अगर 3 ने शुभ्रा मैम के आंसर्स लिखे होंगे और एक ने अलग आंसर्स लिखे होंगे, थोड़े से ही थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस करे होंगे, आपका इसका आंसर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक, तीन टॉपर्स हैं। आप अल्टीमेटली अगर आपको मार्क्स देने होंगे, आप इसको ज्यादा दोगे, ठीक है। तो यही माइंडसेट होता है उस एग्जामिनर का भी। तो वो भी उसको ही थोड़े ज्यादा मार्क्स देगा जिसकी कॉपी में थोड़ी एक अपनी नॉवेल्टी होगी, अपने नए पॉइंट्स होंगी, अपनी एक यूनिकनेस होगी। तो ये जो टॉपर कॉपीज है उस काम में बहुत अच्छा हेल्प करेंगी, ठीक है। तो वो यूनिकनेस डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगी कि इशिता किशोर की कॉपी में क्या नया है जो मैं सीख सकता हूँ वहां से। इशिता किशोर ने कैसे एग्जाम्पल्स को लिंक करा हुआ है, वो मैं अपने जहां भी उसने जिस भी टॉपिक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है वही एग्जाम्पल उठा लो यार, क्या जरूरत है, कोई और तो लिखने नहीं वाला है। मतलब बहुत कम लोग ये करने वाले हैं प्रोसेस। एग्जाम्पल उठाया, अपने नोट्स में वहीं ऐड कर लिया, फिर आपको पता चल गया कि यार अच्छा ये वाले एग्जाम्पल्स इस वाले टॉपिक में डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी अब आपका माइंड इस तरीके से काम करेगा कि आपने कोई मंथली मैगजीन पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ा, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा ये वाला एग्जाम्पल तो मैं उस वाले टॉपिक में डाल सकता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल मैं अपने XYZ नोट्स में ऐड कर सकता हूँ। तो अपने आप 1-2 बार आप टॉपर कॉपी से कर लोगे ना, उसके बाद आप न्यूज़पेपर से खुद ही करने लग जाओगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज योर टॉपर कॉपीज। नाउ वील सी कि उत्कर्ष द्विवेदी ने कैसे एक आंसर लिखा है, एंड वील सी कि उसमें क्या चेंजेस कर सकते थे, हम क्या ऐड कर सकते थे, ठीक है। सो ये दिस इज द कॉपी ऑफ उत्कर्ष द्विवेदी। अगर आपको ये कॉपी चाहिएगी तो आई एम गिविंग अ टेलीग्राम लिंक, ग्रुप का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, वहां मैं ये कॉपी अपलोड कर दूंगा, सो दैट आप घर पे भी खुद एनालाइज कर पाओ, इनके आंसर्स देख पाओ कि कैसे लिखे हैं उन्होंने आंसर्स, ठीक है। सो विल एनालाइज दिस क्वेश्चन कि इन्होंने इसका आंसर कैसे दिया है, इसके आंसर हम कैसे दे सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती है, एंड क्या अगर हमें इससे कुछ लेना हो, कुछ अपने नोट्स में ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज पूछा है कि रेवोल्यूशनरीज ने क्या रोल प्ले करा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अगर आपको इन जनरल इसका स्ट्रक्चर दिखाना है तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले स्ट्रक्चर होगा इंट्रोडक्शन, जहां आप रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में एक दो लाइनें लिखोगे। फिर आ जाएगा पॉजिटिव, कि पॉजिटिव रोल क्या प्ले करा। फिर आ जाएगा क्रिटिसिज्म, कि भाई कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा होगा इन लोगों को, ठीक है ना। फिर आ जाएगा कंक्लूजन में लिख दोगे कि डिस्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म these movements inspired the youth of India, या फिर they are still revered, figures like Bhagat Singh, Chandrasekhar are still revered in India, XYZ। कैसे भी करके एक पॉजिटिव कंक्लूजन दोगे। ये होगा एक बेसिक जो आपका फ्रेमवर्क होगा, स्ट्रक्चर होगा। नाउ लेट्स सी कि उत्कर्ष द्विवेदी जी ने कैसे लिखा है, ठीक है। तो इनका इंट्रोडक्शन है दैट द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ सीरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स विद द फाइनल एम ऑफ एंडिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन दिस रिगार्ड द रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये आपका हो गया सेट इंट्रोडक्शन। देख रहे हो आप कितना बेसिक इंट्रोडक्शन है, कितना परफेक्ट इंट्रोडक्शन है किसी भी टॉपिक में। कैसे मैं समझाता हूँ, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ सीरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स इन द फाइनल एम ऑफ एंडिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन दिस रिगार्ड रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज वाज इंपॉर्टेंट। अब रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज में आप रोल ऑफ वुमेन पूछ ले, वो रोल ऑफ वर्कर पूछ ले, ठीक है ना, हाँ रोल ऑफ पेजेंट पूछ ले। आपका ये इंट्रोडक्शन हो गया सेट। अब आपके जहां भी नोट्स है ना, ये विमेन, वर्कर, रेवोल्यूशनरीज, हर जगह आप ये सबसे पहले ऐसे नोट्स ऐसे ही बनाना, इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये डाल दिया इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन डाल दिया, जहां भी विमेन, वर्कर, पेजेंट, रेवोल्यूशनरीज, हर जगह ये इंट्रोडक्शन डाल दिया और आपका इंट्रोडक्शन सेट हो गया। ऐसे उठाते हैं हम चीजें टॉपर कॉपी से, समझ गए कि कैसे टॉपर कॉपी से हमें चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, कैसे अपने नोट्स को एनरिच करना है, राइट, ठीक है। अगर मुझे इंट्रोडक्शन लिखना होता मैं इंट्रोडक्शन शायद कुछ और लिखता। मैं आपको अपने नोट्स दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये मेरे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के नोट्स हैं। इसमें मैं ये इंट्रोडक्शन देखो, मैंने इंट्रोडक्शन ऐसे लिखा हुआ है, इट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स वर अ मोर रेडिकल अप्रोच टू अचीविंग इंडिपेंडेंस, दे बिलीव्ड इन यूजिंग फोर्स एंड डायरेक्ट एक्शन टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। बस ये लिख देता मैं, ठीक है। जैसे मेरे वो इंट्रोडक्शन करके मैंने नोट्स लिखा हुआ था ना, वैसे ही आप ये इंट्रोडक्शन उठा लेना और अपने नोट्स में ऐड कर लेना। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब इनका क्या था, द फिलोसफी। अब इन्होंने बॉडी पार्ट पे आ गए, ठीक है, जहां इन्होंने इसका रोल एक्सप्लेन करा हुआ है। द फिलोसफी ऑफ रेवोल्यूशनरीज वाज बेस्ड ऑन स्ट्राइकिंग टेरर इन द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। दे बिलीव्ड दैट नो सैक्रिफाइस वाज टू ग्रेट फॉर द ग्रेट गुड ऑफ द नेशन। दे रिजेक्टेड द बेनोवलेंट गाइडेंस ऑफ द इंग्लिश। अब अगर आपने बेनोवलेंट गाइडेंस, ये कीवर्ड है, ठीक है, बेनोवलेंट गाइडेंस जैसा कीवर्ड आपके नोट्स में नहीं है तो उठा लो,
समझ गए? इन्होंने बेसिक फिलोसफी एक्सप्लेन करी गई है। इसमें हम एक चीज ये लिख सकते थे दैट दे वर इंस्पायर्ड बाय, कि किससे इंस्पायर्ड थे, ठीक है? लेट्स से ये क्वेश्चन 15-20 मार्क्स में आ गया तो हम इंस्पिरेशन भी लिख सकते हैं, इसमें भी डाल सकते थे हम इंस्पिरेशन दैट दे वर इंस्पायर्ड बाय रशियन निहिलिस्ट, आयरिश इंडिपेंडेंस। देखो मेरे नोट्स में है वो, मैं बताता हूँ, ये देखो, आयरिश नेशनलिज्म, रशियन निहिलिस्ट, रशियन रेवोल्यूशनरीज, ठीक है? सो ये चीजें हम यहाँ इंस्पिरेशन में डाल सकते थे, ठीक है, इससे इस लाइन से पहले, ओके? और बेनोवलेंट गाइडेंस हो गया कीवर्ड। अब ये कीवर्ड मान लो आपके नोट्स में नहीं है तो उठा लिया, बेनोवलेंट गाइडेंस ऑफ द इंग्लिश, दे रिजेक्टेड दिस, ठीक है? ये उन्होंने फिलोसफी एक्सप्लेन कर दी इसकी कि क्या रेवोल्यूशनरीज ने की क्या फिलोसफी थी। देन उसके बाद आते हैं, अब इन्होंने रेवोल्यूशनरीज के एग्जांपल्स दिए, ठीक है? ये 2 पेजेस में इन्होंने रेवोल्यूशनरीज के एग्जांपल दिया और इनका रोल एक्सप्लेन करा कि कैसे अलग अलग रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या रोल प्ले करा। सबसे पहले अरविंदो घोष, द रेवोल्यूशनरी लीडर अरविंदो घोष इन हिज आर्टिकल न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड क्रिटिसाइज द मॉडरेट अप्रोच को क्रिटिसाइज करा था अरविंदो घोष ने ऑफ द कांग्रेस। ही अलॉन्ग विद हिज ब्रदर बरिंद्र कुमार घोष was involved in Alipur bombing case and started secret society Yugantar, ठीक है? Then V.D. Savarkar started Mitra Mela to organize revolutionary youths. Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad formed Hindustan Socialist Republic Association and assassinated Saunders. तो इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल्स के थ्रू ये एक्सप्लेन कर दिया, सबसे पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा, कि ये रोल था भाई, इन लोगों ने ऐसा ऐसा करा था, असैसिनेशन भी करी थी, अलीपुर बॉम्बिंग केस में भी इन्वॉल्व थे, मित्र मेला भी ऑर्गेनाइज करा था, इंस्पायर भी करा था यूथ को, ठीक है? ये सब चीजें इन्होंने लिखा दी। अब इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं? इसमें हम 1-2 चीजें ऐड कर सकते हैं। इन्होंने इंटरनेशनलाइज भी करा था इंडियन नेशनल मूवमेंट को, कैसे? उसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा का, लंदन हाउस, उसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं बीकाजी कामा का, ठीक है? देन उसके बाद रोल ऑफ विमेन इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? रोल ऑफ विमेन कैसे? रोल ऑफ विमेन में हम लिख सकते हैं कल्पना दत्त, ठीक है? देन बंगाल में जो मूवमेंट हुई थी उसमें कल्पना दत्त ने रोल प्ले करा था। ऐसे बहुत सारी विमेन के आप एग्जांपल्स दे सकते हो जिसमें हम विमेन का रोल भी हाईलाइट कर सकते हैं, राइट? लेट मी शो यू कैसे। देखो, रोल प्लेड बाय वुमेन, प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर सकते हैं दैट दे फिल्ड द वैक्यूम व्हेनेवर मेन स्ट्रीम मूवमेंट वाज इन द पैसिव फॉर्म, ठीक है? ये भी तो एक इनका रोल था कि इन्होंने पैसिव, जब भी जो मेन मूवमेंट थी कांग्रेस वाली मूवमेंट थी वो पैसिव फॉर्म में थी, इन्होंने वैक्यूम को फिल करा था, ठीक है? तो ये चीज 3 चीजें हम ऐड कर सकते हैं, एक वैक्यूम। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये आंसर गलत लिखा है इन्होंने, ये आंसर परफेक्ट लिखा है इन एग्जाम लाइक कंडीशन। एग्जाम में आपको सारे पॉइंट्स याद नहीं आएंगे, बट जब आप आंसर अपना खुद बना रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो, तब तो 5-6 पॉइंट्स ऐड करोगे। एग्जाम में 3 भी याद आ गए, बहुत है। इनको 3-4 पॉइंट्स याद है, इन्होंने लिख दिए। एग्जाम में ऐसे ही आंसर लिखा रहता है, बट जब आप नोट्स बना रहे हो तो 5-6 पॉइंट्स आपके पास कलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है? तो ये 3-4 चीजें हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं इस टॉपर कॉपी में, इस आंसर में, राइट? देन अब आ जाते हैं, इन्होंने पहले रोल एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दिया कि क्या रोल प्ले करा। अब आ जाते हैं कि इन्होंने क्रिटिसिज्म कैसे लिखा है। However, the violent approach of revolutionaries was criticized by moderates as they were going against Gandhian philosophy, ठीक है? सबसे पहला क्रिटिसिज्म कि गांधीयन फिलोसफी के अगेंस्ट था। Also the revolutionaries failed to organize the mass movement, ठीक है ना? मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, ठीक है? हम इसमें और क्रिटिसिज्म में क्या डाल सकते हैं? दैट वायलेंस वाज अगेंस्ट कल्चरल एथोस, ठीक है ना? अगेंस्ट कल्चरल एथोस ऑफ इंडिया। वायलेंस कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाया लार्ज मासेस को बिकॉज ऑफ एल्डरली एंड चिल्ड्रन, एल्डरली and women were stayed away from the revolutionary movements. Only youth was attracted towards them, ठीक है? तो ये 3-4 क्रिटिसिज्म है जो हम ऐड कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म इज गुड। देखो पेज भी तो इतना ही है, ठीक है? पेज भी 2 ही पेजेस हैं, उसमें आप कितना ऐड कर लोगे, ठीक है? वो बस वो होता है कि वो आंसर राइटिंग के थ्रू आप इवॉल्व करते हो कि आप कम वर्ड्स में भी ज्यादा लिखना सीख जाते हैं, ठीक है? तो ये 3-4 चीजें आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से मान लो किसी के नोट्स में ये नहीं है कि भाई गांधीयन फिलोसफी अगेंस्ट वाला पॉइंट नहीं है, उसने अपने नोट्स में डाल दिया, ठीक है? बट आप इससे स्ट्रक्चर समझ गए ना। मेन इंट्रोडक्शन, उन्होंने फिलोसफी एक्सप्लेन करी, एग्जाम्पल्स के थ्रू रोल बताया, देन क्रिटिसाइज करा। अब आ जाता है कंक्लूजन पे। हाउएवर they revived the lost manhood of Indians given by बिपिन चंद्रा, ठीक है ना? बिपिन चंद्रा ने स्टेटमेंट दी कि डिस्पाइट क्रिटिसिज्म दे रिवाइव्ड द लॉस्ट मैनहुड ऑफ इंडियंस, ठीक है? परफेक्ट कंक्लूजन हो गया, 10 मार्क्स के लिए परफेक्ट कंक्लूजन है, ठीक है? ऐसे ही लिखना होता है कंक्लूजन। तो इन्होंने एक तरीके से पॉजिटिव कंक्लूजन दे दिया, एक, ठीक है? पॉजिटिव कंक्लूजन दे दिया दैट डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, जब भी कोई भी कितना भी नेगेटिव क्वेश्चन हो,
हमें एंड में ये लिखना होता है हाउएवर डिस्पाइट क्रिटिसिज्म दे डू दिस, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चीजों पे एंड करना होता है, राइट। अब मैं दिखाता हूँ कि मेरे नोट्स में क्या कंक्लूजन है। हाँ देखो, ये वाली लाइन मेरे नोट्स में, दे रिमूव द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड रिवाइव द लॉस्ट प्राइड ऑफ मैनहुड अमंग्स इंडियंस। ये मेरे में भी बिपिन चंद्रा। कंक्लूजन में ये देता है दैट फिगर्स लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद कंटिन्यू टू बी सेलिब्रेटेड एज हीरोज ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एम्फेसाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फेज इन इंडियन हिस्ट्री। थोड़ा जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ इसको मैं शॉर्ट कर लेता कि भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद आर स्टिल सेलिब्रेटेड एज हीरोज, हाईलाइटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। दैट्स इट, हो गया कंक्लूजन, ठीक है। तो ये इस तरीके से टॉपर कॉपी को एनालाइज करा जाता है, इस तरीके से टॉपर्स के कॉपी से हमें फायदा होता है, ठीक है। वो फालतू में उन्होंने अपलोड नहीं करे हुए, वो कुछ आप उससे बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। आई विल बी कमिंग अप मोर विद मोर सच वीडियोस जहाँ पे मैं बहुत सारे टॉपर्स के कॉपीज को डिस्कस करूंगा, अलग अलग सेक्शन से, A1B देन 2A 2B, हर सेक्शन से 3-4 कॉपीज डिस्कस कर लेंगे अलग अलग टॉपर्स की। मैंने बहुत सारे को एनालाइज करे, जैसे इशिता किशोर हो गए, अपना उत्कर्ष द्विवेदी हो गए, सत्यम गांधी हो गए, अलग अलग ईयर्स के हैं ये, ठीक है। हम सबसे पहले लेटेस्ट ईयर से ही शुरू करते हैं और उनसे शुरू करते हैं जिनके 300 प्लस आए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके 290 आए हैं उसे कम आता होगा, बट वो ये ना एक नंबर्स, इट्स अ नंबर्स गेम। अगर किसी के 300 प्लस आए तो हम उससे शुरू कर लेंगे, लोगों को भी अच्छा लगता है, ठीक है। एंड सेकेंडली आई ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन मेकिंग नोट्स। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है दैट हाउ टू मेक नोट्स, कि नोट्स बनाने कैसे हैं, ठीक है, स्पेशली PSIR के, बिकॉज जब वो कोचिंग कर लेते हैं ना तो एटलीस्ट 7 से 8 रजिस्टर्स बन जाते हैं उनके, शुभ्राम के। ये उन लोगों के लिए जो एब्सोल्यूट बिगनर्स है, जिन्हें बनाने आते ही नहीं है नोट्स, ठीक है। 7 से 8 रजिस्टर बन जाएंगे। 7 से 8 रजिस्टर को आप कैसे शॉर्ट करते हो कि आप उनको 400 से 500 पेजेस में आपके पूरे नोट्स आ जाएं, ठीक है। तो मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, उसमें भी टॉपर्स का बहुत बड़ा रोल है। आई मेक दिस वीडियो, आई ट्राई कि मैं 1 जनवरी को ये वीडियो रिलीज कर दूं, ठीक है। चलो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड, ऑल द बेस्ट।